सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, जैसे किसी भी पॉइंट पे आपको जैसे अनफिट कर दिया जाता है मेडिकल पॉइंट पे, तो बहुत से कैंडिडेट को लोग क्या होते हैं तुरंत घर चले जाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। आपको तुरंत जो है अपील फॉर्म भरना है और उसी दिन अपील आपको करना है, ताकि आपको रीमेडिकल की डेट मिल सके। अगर आप बहुत से लोग क्या हुए थे DPST में चीज़ें नहीं की तो दूसरे दिन अपील करने गए थे, अगर आप दूसरे दिन करने जाएंगे तो समझ लीजिए आप भर्ती से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। जो भी करना अपील करना है आपको उसी दिन करना है। इस लिस्ट को देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये आपकी लिस्ट जो है रीमेडिकल वाली है, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान हो सकती नहीं है। जैन सभी साथियों को कल से आपकी यूपी पुलिस की 60,240 भर्ती का मेडिकल स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि भर्ती का अंतिम चरण कल से प्रारंभ है। जो भी कैंडिडेट इस चरण में सम्मिलित हो रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और कमेंट करके बताना कि कल की डेट में किस कैंडिडेट का और किस जिले में मेडिकल है। यानी कि इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट जिनका नेक्स्ट डेट में मेडिकल है उनको दिक्कत नहीं होगी, उनका जब रिव्यू मिल जाएगा वो चीज़ों का तो वो एकदम टेंशन फ्री होकर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको DPST में रिव्यू दिया था, कहाँ पे कितने पास हो रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, उसके बाद रनिंग का रिव्यू दिया था, वो सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता था। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कैंडिडेट अभी तक नहीं ज्वाइन किए उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम से क्या होगा कि मैं जरूर नहीं कि हर चीज़ वीडियो बना के ही समझा दूँ, उसमें क्या होगा जो कैंडिडेट देगा कि हाँ यहाँ पे इतना पास हुए, इतना फेल हुए, ये चीज़ें मेडिकल में चेक हो रही, ये चीज़ें नहीं, तो मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें चेक हो रही, ये चीज़ें नहीं चेक हो रही, यहाँ पे कितने कैंडिडेट फेल हुए, कितना पास हुए, और क्या क्या चीज़ें हार्ड चेक हो रही, क्या चीज़ें नॉर्मल चेक हो रही, डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे पूरा आपका जो आप रिव्यू देंगे वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो जो भी साथी वहाँ पे जाते हैं तो एक बार रिव्यू भी मेरे टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, मेरे पर्सनल आईडी पे, और उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज करके बता देना, मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दूंगा शाम की वीडियो में एक डिटेल्स में ये चीज़ें है, ठीक है। और बाकी आपको परेशान हो जरूरत नहीं, मेडिकल को आपको पता ही है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर कि कई कैंडिडेट के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, आप अपने पहले नज़दीकी थाना पे जाएं, अगर वहाँ पे नहीं कोई आपका समस्या का समाधान हो रहा तो आप चले जाइए जिले की SP ऑफिस में। SP ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ पे पूरी लिस्ट लगी रहती है कि किस डेट में कितने कैंडिडेट का मेडिकल होना है और कब तक आपका मेडिकल होगा। तो वहाँ पे पूरी लिस्ट है, आपका चेक करके बता देंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक साथ ही सबका मेडिकल एडमिट कार्ड आ जाए। हर जिले का अलग अलग रूल होता है, कई जिले में पहले दे देंगे, कई जिले में धीरे धीरे देते रहेंगे, जिस हिसाब से आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड मतलब मेडिकल की डेट रहेगी। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जाके एक बार वहाँ से पता कर लीजिए, क्योंकि एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है थाना वगैरह, तो वहाँ पे आपको जाएंगे आपका एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार जरूर जाके वहाँ से पता कर लीजिएगा। और बाकी जो भी है, घर से निकलने के पहले कल से मेडिकल में एक बार अपने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करना है कि मुझे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। जैसा कि आपका पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि जो आपने फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें आपने लगाई थी वही सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके साथ में उसकी 2-2 फोटो कापी और उसमें अपने स्वयं के सिग्नेचर कर लेना, स्वयं के सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट के बारे में आपके जो फॉर्म आपने भरा था वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है, बस एक्स्ट्रा क्या है आपको उसकी 2 फोटो कॉपी करवा लेना और उसमें स्वयं के सिग्नेचर कर लेना है। इसमें आपको लेके जाना है केवल चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने अंतिम शिक्षा यानी कि आप ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हैं और इंटर की, भले ही आपने ग्रेजुएशन मेंशन नहीं किया तब भी आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप लेके जा रहे हैं ग्रेजुएशन का तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ले जाए, उसकी फ़ोटो कापी लेके जाए, वहाँ सबमिट कर देंगे तो आपका ग्रेजुएशन भी आपके करेक्टर रोल में सबमिट हो जाएगा, जो आपका बनने वाला है आगे जब आप भर्ती हो जाएंगे। उसके बाद आरक्षण संबंधी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कापी ले जाना है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ही एक जो इसमें थोड़ा चेंज है, ग्राम मोहल्ले संभ्रांत 2 व्यक्तियों वाला, ये मैंने आपको बता दिया 2 फॉर्मेट हैं, आप किसी से भी बनवा सकते हैं। गांव के संभ्रांत व्यक्ति, ग्राम प्रधान हो गया या BDC हो गया या सदस्य हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब पे होकर कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो गांव के कोई जो आपका सीनियर सिटीजन हो उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 पासपोर्ट फ़ोटो आप कोई भी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फॉर्म भरने वाली ले जाए, कोई भी आप ले जा सकते हैं। ID तो सबके पास है ही है। और शपथ पत्र जो आपको पता ही है कैसे बनवाना है। देखो, डॉक्यूमेंट का मैंने आपको कई बार दिखाया है। जैसे ये मेरा इंटर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, उस समय मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट था, मैंने ग्रेजुएशन का नहीं लेके गया, मैं इंटर का लेके गया, क्योंकि वहाँ मेरा आसानी से बन गया था तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप लोग भी अपने जो है हो सके तो, अब एक सबसे बड़ा इशू है कि डेट वाला। देखो, डेट वाला मैंने तो प्रेजेंट टाइम की डलवाया था, जिस दिन मैंने बनवाया था। तो आप जिस हिसाब से आपका हो उस हिसाब से डेट डलवा सकते। कोशिश करिए अगर न्यू डेट का बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पुराना डेट का कभी भी आपका हो 2-4 साल 5 साल पहले का, तब भी चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई परेशान हो। फिर दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट गाँव के प्रधान से हो गया था, ठीक है। और तीसरा गांव के संभ्रांत व्यक्ति, जैसे वकील हो गया, उनके पास मोहर थी तो मैंने उनसे लगवा लिया। तो इस प्रकार से आपको बनवाएं। टोटल आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लगने हैं। अब जैसे बहुत से सेंटरों पे राजपत्रित का मांगा गया है, तो राजपत्रित अधिकारी से आप बनवा सकते हैं। डॉक्टर हो गया या जो प्रिंसिपल हो गया, इन सबसे बनवा सकते हैं, कहीं से भी जाके बनवा सकते हैं। SP हो गया, जिले में CO रैंक हो गया, किसी भी अधिकारी से आप बनवा सकते हैं 2।
उस पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। शपथ पत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवाना है। और बहुत से लोग अभी कन्फ्यूज़ हैं। देखो ई स्टाम्प यार मेरे पास भेज दो, ई स्टाम्प आपका मान्य है, कोई दिक्कत नहीं उससे, जो ऑनलाइन इस समय निकल रहा है आजकल आपका ऑनलाइन ही 10 रुपये का ई स्टाम्प निकल रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोग ने 20 रुपये 50 रुपये में बनवाया तो फालतू का काम किए हैं, तो उससे ज़रूरत नहीं है। बाकी अब आपका बन गया तो वही लेके जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं वाले। बस आपको वहाँ पे जो फॉर्मेट आपने चीज़ें मेंशन की वो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी तथ्य छिपाया तो भाई आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी तथ्य मेरे भाई मत छिपाना जो आपका उसमें आपके लिए दिक्कत हो सके। शपथ पत्र में देखो आपका ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स में, इसमें जैसे कुछ पॉइंट हैं। अब इसे ये वाला 2 नंबर पे है जिसके ऊपर केस है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ी इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकता है। और जैसे कि इसमें 13 नंबर पॉइंट है, या कि मैं विवाहित हूँ, उसके बाद बाकी पॉइंट को आप हटा सकते हैं, ठीक है। और वहीं 11 नंबर पॉइंट पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो इसको भी आप हटा सकते हैं। इसमें देखो किन किन लोगों को मेंशन करना है, जैसे किसी के ऊपर केस प्रेजेंट टाइम पे है तो भाई उसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, वो कैंडिडेट जिनके ऊपर अभी क्या है कि अभी रिसेंट में दोष मुक्त हुए या 1 आध 2 साल पहले हुए हैं, तो वो चीज़ें अपना जो है ऑर्डर सहित जो आपका जजमेंट आया उसकी कॉपी लगा दीजिएगा, उससे दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, वे कैंडिडेट हैं कि जिनका अभी जैसे कि कोई विवेचना मतलब कि है, मतलब अभी कोई केस हो गया, अभी विवेचना उसकी बाकी है, तो वो लोग मेंशन कर दिए। बाकी ऐसे कैंडिडेट जिनका थाने पे जाके कोई मामला हुआ, थाने से सिमट गया, तो उनको ज़रूरत नहीं। और एक लोग आप मतलब स्टूपिड वाले क्वेश्चन पूछते हो, मुझे भी हंसी आती है, पूछते हो कि बाइक चालान से दिक्कत होगी क्या। देखो बाइक चालान से यार फालतू के क्वेश्चन है, बाइक चालान से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको लेके बार बार परेशान मत हो कि बाइक चालान हो गया उसको भरेगी नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि बाइक चालान आपका कोई जुर्माना नहीं, कोई आपने कोई केस नहीं किया हुआ, ठीक है। वो आपका एक दंडात्मक है, आपने गलत तरीके से गाड़ी चलाई है, उसका रूल नहीं फॉलो किया, उसकी वजह से है, ठीक है। वो कोई अपराध नहीं है आपका। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चीज़ है कि जब आपका मेडिकल हो जाता है, बाई चांस आपका किसी भी पॉइंट पे आपका मेडिकल मिल जाता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, मेडिकल तो पॉइंट मिल गया, लेकिन उसके लिए अपील आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उस दिन अपील नहीं किया मेरे भाई, तो समझ लीजिए फिर आप जो है भर्ती से तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब सोचे कि मैं अगले दिन जाके अपील करूँ, तो ऐसा नहीं। बहुत से लोग DUPST में गलती किए थे, उनको हाइट में बाहर कर दिया, तो उन्होंने अपील ही नहीं की दोबारा, तो वो दूसरे दिन अपील करने गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। आपका अगर मेडिकल में कुछ भी पॉइंट मिलता है, जैसे देखिए इसमें लिखा है, कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना तो स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समस्त अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से संबंधित किसी अपील पर विचार जो है नहीं किया जाएगा यदि वह उस चिकित्सा परीक्षा के परिणाम घोषणा के दिनांक के पश्चात किसी अन्य दिन जो है दाखिल करता है। यानी कि अगर आपका 22 को मेडिकल है और आप सोच रहे हैं कि 22 को नया दाखिल करके मैं 23 को जाऊँ, रात भर मैंने सोचा कि करूँ ना करूँ, और 23 को गए सुबह, तो कोई मतलब नहीं है आपका जाने का। तो आपको 22 को ही अपना दाखिल करना है। आपको कोई पॉइंट मिलकर नौकरी हो गया या आई साइड में कहीं भी आपको मिलता है, तो भाई उसी दिन जो है अपील जरूर दायर करें, जिससे DUPST में आपका हो रहा था। मेरे भाई आपको मेडिकल के लिए किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से लोग कहेंगे कि मैं आपको पास करवा दूंगा, आपको डर का माहौल बनाएंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल भी आपका 0 रुपये लगने वाला है। उसके लेकर ना परेशान हो कि वो कह रहा कि 50,000 दे दो मुझे पास करवा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको लेकर परेशान मत हो, ठीक है। आप एक समझदार व्यक्ति हो तो ज़्यादा इन चीज़ों के दूर रहो। अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें वहीं पे जो नोडल अधिकारी हैं उनसे। देखो रही रिज़ल्ट की बात, तो रिज़ल्ट देखो कुछ सेंटरों पे तो लिस्ट लग जाती है, जैसे DUPST में लग रही थी और कुछ जगह नहीं लिस्ट लग रही थी। तो ऐसा मेडिकल में वो कुछ जगह आपकी लिस्ट लगेगी, कुछ जगह लिस्ट नहीं लगेगी, तो उसको लेके परेशान मत हो। रिज़ल्ट आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत होगी। जिसको कहेंगे कि दिक्कत है उससे फॉर्म वार्म भरेंगे, और जिससे दिक्कत नहीं रहेगी उससे कहेंगे कि जाओ बस। आपका जैसे DUPST में कहा था कि आप लोग पास हो, वैसे ही मेडिकल में भी आपसे कहा जाएगा कि आप पास हो, जाओ घर निश्चिंत होकर। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत जगह लिस्ट नहीं लगेगी, उसको लेकर परेशान मत हो कि लिस्ट लगेगी तभी मैं आऊँगा। अब ये देखो कल से एक लिस्ट वायरल हुई थी। इस लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल में 40% लोग लगभग फेल हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा फेल होने के पॉइंट क्या है, नौकनी वेरिकोस वेनिस सेक है, लेकिन जो नौकनी वाले सबसे ज़्यादा फेल हैं। तो ये मेरे भाई मेरे हिसाब से ये रीमेडिकल है, क्योंकि किसी भी उसमें इतना ज़्यादा फेल नहीं हुए हैं जो मेरे जानने में आज तक हैं। तो फेल हुए हैं 20% तक फेल हुए हैं, 30% तक भी फेल हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फेल नहीं हुए हैं। तो ये रीमेडिकल होता है, क्योंकि इसमें लड़कियाँ भी हैं। क्योंकि लड़कियों का क्या होता है, लड़कों का मेडिकल अलग दिन होता है और लड़कियों का मेडिकल अलग देते हैं। लेकिन जब रीमेडिकल हुआ तो रीमेडिकल तो आपका साथ ही होगा ना, सबका जिस जिस जिले का होगा। तो ये रीमेडिकल वाले हैं, तो क्योंकि इसमें लड़कों का भी नाम है, लड़कियों का भी लिस्ट में साथ में है। क्योंकि लड़कों का मेडिकल आपका अलग डे होगा, लड़कियों का अलग डे होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में देख रहा हूँ कुछ जगह लड़कियों का है, कुछ जगह लड़कों का है, तो सब जगह अलग अलग है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको लेके घबराना नहीं। लेकिन हाँ, जो जो पॉइंट आपके चेक होना, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ।
देखो मेडिकल में आपका इस प्रकार से चेक होगा। पहले आपकी हाइट चेक होगी, तो हाइट को लेके सतर्क रहेगा भाई, सही से थोड़ा खड़े होना। अगर आपकी हाइट फिक्स है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने सही से खड़े नहीं हुआ तो अगर आपकी कहीं हाइट कम आ गई तो भाई आपको री मेडिकल मिल सकता है, फिर बाद में आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खड़े होने का तरीका चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसको सही से खड़े हो। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपका चेस्ट चेक होगा। चेस्ट में अगर आपका कम है तो कोई दिक्कत नहीं, चेस्ट में कोई नहीं बाहर होता, लेकिन हाइट में लोग बाहर होते हैं। उसके बाद वेट होगा महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का वेट न्यूनतम 40 केजी चाहिए। कोई अगर एक आध कम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेडिकल है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको ड्यू वेस्टिंग में। उसके बाद पुरुष के लिए देखो वेट की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जब चेक होगी, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में आपका नौकनी चेक करेंगे। देखो नौकनी आपका खड़े होके ही चेक होता है, और ब्लो लेग्स आपका सभी खड़े होके ही चेक होगा। फ्लैट फीट आपको गीले जो है बोरा एक आपका पड़ा रहेगा जूट वाला, उसी में आपको पैर रखवा के चेक करेंगे। वेरिकोस वेनिस आप अभी आपका खड़े होकर चेक करेंगे, ना कोई आपसे एक्सरसाइज कराएंगे ना आपसे जंप करवाएंगे। फिर स्पीच डिसेबिलिटी आपसे बुलवाएंगे, टेस्ट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। और बाकी जो छोटी मोटी जैसे कोई चीज़ें आपके बॉडी में देखने में ख़राब लग रही हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हियरिंग श्रवण क्षमता आपकी जो है, रिनीज टेस्ट वेबर, ये चीज़ें आपकी देखेंगे कि कान पे क्या दिक्कत है। कान के अंदर कुछ भी अंदर टॉर्च लगा के वो लोग नहीं देखते हैं। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, आँखों का बेंगापन हो गया। ये वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस में लोग बाहर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये अनफिटी होते हैं। दूर दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि हो गया, ये चीज़ें हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो लग सकता है कि इनको देखने में लग रहा है बॉडी में आपकी ख़राब चीज़ें, बाकी प्राइवेट पार्ट देखो आपका बहुत कम चांस होता है। 90% सेंटरों पे आपका नहीं चेक होगा, 10% सेंटरों पर ही होगा। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि प्राइवेट पार्ट में चेक हो, लेकिन हाँ आप लोग अपना तो है साफ़ सफाई के साथ जाइएगा, कुछ भी वहाँ पे आपको हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपका जवाब दूँगा।